वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में 50वें सर्ग तक हमने किया था, जिसमें राम, लक्ष्मण और सीता के साथ श्रृंगवेरपुर में पहुंच चुके हैं, जो गंगा नदी के किनारा है। प्रयागराज से 45 किलोमीटर पहले पड़ता है और वहां एक इंगुदी पेड़ है। उस पेड़ के नीचे पहुंचे राम। वहां पहुंचे हुए सुन करके उनके पुराने मित्र और निषादों का राजा गुह अपने मंत्रियों के और बुजुर्गों के साथ वहां पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे को बड़े खुशी से गले मिले, बातचीत हुई, हालचाल पूछा और गुह ने उनको क्योंकि शाम हो चुका था, खाने का ऑफर किया। चावल, अलग अलग तरह के व्यंजन सब लाए। राम ने विनम्रता से उनको मना किया कि मैं सिर्फ पानी पीऊंगा और जो मेरा प्रतिज्ञा है उसके हिसाब से मैं अभी कुछ खा नहीं सकता, मैं सिर्फ पानी पीऊंगा। पानी पीने के बाद राम और सीता के लिए गुह ने बिस्तर लगाया। बिस्तर क्या, वो पेड़ पौधों की जो पत्ते हैं उन पत्तों को बिछा करके सेज तैयार किया, सैया। उसमें राम और सीता विश्राम किए। लक्ष्मण सोया नहीं, जगा रहा। राम और सीता की पहरेदारी करने के लिए जगा रहा। उसके बाद क्या होता है तो हम वो देखेंगे आगे। 51 51वें सर्ग। तम जाग्रतमदम्भेन भ्रातुरर्थाय लक्ष्मणं गुह संताप संतप्तो राघवं वाक्यमब्रवीत्। इयं तात सुखा सय्या त्वदर्थम् उपकल्पिता प्रत्याश्वसिः साध्वस्यां राजपुत्र यथा सुखम। जब गुह ने देखा लक्ष्मण विदाउट एनी हिपोक्रेसी, किसी आडंबर दिखावटी के बिना अपनी भाई के लिए जगा हुआ बैठा है, तो गुह ने उस लक्ष्मण से बोला, उचितोयम जन सर्व क्लेशानां त्वं सुखोचित गुप्त्यर्थम जागरिष्याम काकुत्थस्य वयम निशाम। आप बहुत थके हुए हैं, जगने के लिए हम हैं, आप सो जाइए। मैं और मेरा साथी प्रोटेक्ट करने के लिए, राम सीता और आपकी रक्षा के लिए हम लोग हैं और हमें पता है कैसे रक्षा की जाती है, तो आप सो जाइए। नहीं रामात् प्रियतमो ममास्ति भुवि कश्चन ब्रवीम्येतदहं सत्यम सत्येनैव च ते शपे अस्य प्रसादाशाशंसे लोकेऽस्मिन् सुमहति यशः धर्मावाप्तिं च विपुला मर्थवाप्तिं च केवलम् सोहम प्रिय सखम रामम शयानम सह सीतया रक्षिष्यामि धनुष्पाणि सर्वतो ज्ञाति वे सह। और चिंता मत करिए कि मैं कोई कैजुअली बात बोल रहा हूं, फिर आपको बोल के कहीं मैं ना सो जाऊं, ऐसा नहीं होगा। मेरे इस धरती में राम से ज्यादा प्यारा मेरे लिए और कोई नहीं है। मैं सच बोल रहा हूं, मैं सच का कसम खाता हूं, शपथ लेता हूं, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। इसी की कृपा से ही, इस राम की कृपा से ही आज मैं राजा हूं। मेरा जो यश है वो इस राम के कारण है। जो भी मैंने धर्म का काम करता हूं वो भी इस राम के कारण है। तो वो जो मैं गुह शपथ लेता हूं, मैं अपना प्रिय सखा, प्रिय मित्र, जो प्यारे दोस्त राम के लिए, जो राम जो सोया हुआ है सीता के साथ, इन दोनों की रक्षा मैं करूंगा। अपने हाथ में धनु और बाण लेकर के अपनी ज्ञाति रिलेटिव्स के साथ करूंगा। आप चिंता मत करो, आप थोड़ी देर के लिए सो जाओ। नहीं में विदितम किंचित वनेस्मिन् चरत सदा चतुरंगम ह्यापि बलम सुमहत प्रसहे मही लक्ष्मणस्तं तदोवाच रक्षमाणस्त्वया नघ नात्र भीता वयं सर्वे धर्ममेवानुपश्यता। और ये चिंता मत करिए लक्ष्मण की, मैं कैसे बचाऊंगा। इस जंगल का हर कोना कोना मुझे पता है, कोई भी चीज मेरे से छुपा हुआ नहीं है।
इवन चतुरंग सेना भी आ जाए, चतुरंग समझते हैं, जो 4 विंग्स ऑफ आर्मी, आर्मी के जो 4 डिविजन्स हैं, जैसे पदाति पैदल सेना, घोड़ा अश्वारोही जो घोड़े पर बैठ के आने वाले सेना, गजारोही जो हाथियों के ऊपर बैठ के लड़ाई करते हैं, और जो रथारोही जो रथ के चढ़ के लड़ाई करते हैं। उन जमाने में 4 डिविजन्स होते थे। ये चारों डिवीजन के सेना आ भी जाए तो भी उनसे लड़ाई करने के लिए हम समर्थ हैं, क्योंकि इस एरिया का चप्पा चप्पा हमें पता है। ये सुन करके लक्ष्मण ने उनसे कहा, मुझे पता है आपके द्वारा हम रक्षित हो सकते हैं, प्रोटेक्टेड हो सकते हैं, हमें कोई डर नहीं है इस मामले में। कथम दशरथौ भूमौ शयाने सहसीतया शक्या निद्रा मया लब्धुम जीवितं वा सुखानि वा यो न देवासुरैः सर्वैः शक्यः प्रसहितुं युधि तं पश्य सुख संविष्टं तृणेषु सहसीतया। मुझे पता है आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पर मुझे कैसे नींद आएगी जहां दशरथ का बेटा राम अपनी पत्नी के साथ जमीन पर सोए हुए हो। शक्या निद्रा मया लब्धुम जीवितम सुखानि वा। मैं कैसे सो सकता हूँ, सोना छोड़िए, मैं जिंदा भी कैसे रह सकता हूँ और सुखपूर्वक कैसे रह सकता हूँ। सोना तो छोटी सी चीज है, इसलिए मुझे नींद ही नहीं आएगा, मैं सो ही नहीं सकता। वो राम जिसको लड़ाई में देवता हो, राक्षस हो, मनुष्य हो, कोई नहीं हरा सकता। आज देखिए घास और फूस के बेड पर, सैया पर अपनी पत्नी सीता के साथ लेटे हुए विश्राम सो रहे हैं। यो मंत्रस्तपसा लब्धो विविधैश्च पराश्रमीः एको दशरथस्येष्ट पुत्र सदृश लक्षण अस्मिन् प्रव्रजिते राजा न चिरं वर्तयिष्यति विधवा मेदिनी नूनम क्षिप्रमेव भविष्यति। वो राम जिसको पाने के लिए दशरथ ने कितनी तपस्या नहीं की थी, कितना यज्ञ तप यज्ञ करके, मंत्र पाठ सब करके इसको पाया था, इस राम को। इसको राजकीय सुख भोगना चाहिए था, जो रॉयल, जो लग्जरी में जिसको जीना चाहिए था, आज वो यहाँ पर जमीन पर पत्नी के साथ लेटा हुआ। अस्मिन् प्रव्रजिते राजा न चीरम वर्तयिष्यति। मुझे लगता है राम के अयोध्या छोड़ के आ जाने पर वो राजा दशरथ भी ज्यादा दिन नहीं जिएंगे। विधवा मेदिनी नूनम क्षिप्रमेव भविष्यति। जरूर ये धरती, अयोध्या धरती, कौशल राज्य विधवा हो जाएगी। विधवा मतलब अनाथ, राजा शून्य हो जाएगा, क्योंकि राम यहाँ आ गए। राम के विरह में मुझे नहीं लगता दशरथ ज्यादा दिन तक जिएंगे। विनद्य सुमहानादम श्रमेणो परता स्त्रिय निर्घोषो परतम चातो मन्ये राज निवेशन कौशल्या चैव राजा च तथैव जननी मम नाशंस यदि जीवन्ति सर्वे ते शर्वरीमिमाम्। अयोध्या में महिलाएं जोर जोर सर के चिल्ला चिल्ला करके रो रही होंगी। निर्घोषो परतम चातो मन्ये राज निवेशन। और रॉयल पैलेस में भी वो जो शोर शराबा है अब धीरे धीरे शांत पड़ रहा होगा। कौशल्या चैव राजा च तथैव जननी ममे। और नाशन से मुझे ये आशंसा है, ये मुझे डाउट है, ऐसा मैं मुझे फील हो रहा है कि कौशल्या, मेरी माँ सुमित्रा, राजा दशरथ इस रात के गुजरते गुजरते कहीं मर न जाए, न जीवन जिंदा नहीं हो सकते। जीवेदपि हि मे माता शत्रुघ्नस्यान्वेक्षया तद्दुःखं यत्तु कौशल्या वीरसूर विनशिष्यति। हो सकता है मेरी माँ जीवित रह जाए, क्यों? उसके लिए एक बेटा जिंदा है, एक बेटा है शत्रुघ्न। शत्रुघ्न की अपेक्षा करके शत्रुघ्न को देखने के लिए मेरी माँ सुमित्रा जिंदा हो जाए, पर कौशल्या
जो इतने बड़े वीर को पैदा किया है, मुझे नहीं लगता वो जी सकती है। विनशिष्यति, वो तो जरूर नष्ट हो जाएगी। अनुरक्त जना कीर्णा सुखालोक प्रियावह राज व्यसन संसृष्टा सा पुरी विनशिष्यति। कथम पुत्रं महात्मानं ज्येष्ठं प्रियमपश्यतः शरीरं धारयिष्यन्ति प्राणाराज्ञो महात्मना। राजा के प्रति भरोसा रखने वाले, राजा को प्यार करने वाले प्रजाओं से भरा हुआ है अयोध्या, और ये अयोध्या वासियों का सुख भी नष्ट हो जाएगा। अपने प्यारे बड़े बेटे को बिना देखे ये राजा दशरथ कितने दिन तक अपने प्राण को संभाले रखेंगे। और जब राजा नष्ट हो जाएंगे, राजा मर जाएंगे, कौशल्या विनशिष्यति, कौशल्या भी नष्ट हो जाएगी। अनंतरम च माता पि मम, और मुझे ये भी लगता है कौशल्या जब मर जाएगी, मेरी माँ भी नाशम उपेष्यति, कौशल्या के पीछे पीछे वो भी नाश हो जाएगी, मर जाएगी। अतिक्रांत मतिक्रांत मनवाप्य मनोरथम राज्य राम मनिक्षिप्य पिता में विनशिष्यति। जो अतिक्रांत हो गया, अतिक्रांत मीन्स जो पास्ट हो गया, वो पास्ट हो गया। पर दशरथ का ये जो इच्छा थी कि मैं जीते जी राम को राजा बनते देखूंगा, और राम को राजा बनते देख करके मैं प्राण त्यागूंगा, वो कभी नहीं हो सकता। राजा दशरथ की ये इच्छा पूरी होने से पहले ही वो नष्ट हो जाएंगे। सिद्धार्था पितरम वृत्तम तस्मिन् काले पिपस्थिते प्रेत कार्येषु सर्वेषु संस्करिष्यन्ति भूमिपम रम्य चत्वर संस्थानम सुविभक्त महापथाम हर्म्य प्रासाद संपन्नाम गणिकावर शोभिताम रथाश्वगज संबाधाम तूर्यनाद विनादिताम सर्व कल्याण संपृष्टाम हृष्ट पुष्ट जनाकुलाम आरामोद्यान संपन्नाम समाजोत्सवशालिनी सुखिता विचरिष्यन्ति राजधानी पितुर्मम। जो लोग मेरे पिताजी के मृत्यु के समय वहां उपस्थित होंगे, वो कौन लोग हैं? भरत और उसके साथी, उसकी माँ। प्रेत कार्य, जितने भी पिता के प्रेत कार्य है, जो उसकी अंतिम संस्कार है, वो सब वो करेंगे। और खाली इतना नहीं, ये जो खूबसूरत अयोध्या है उसको भोगेंगे। कैसा है वो खूबसूरत अयोध्या? देखिए उस समय की सिटी प्लानिंग कैसी थी, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग, जानने लायक होता है। ये सिर्फ रामायण या महाभारत जब पढ़ते हैं, ये सिर्फ स्टोरी नहीं, आपको वो हिस्टोरिकल चीजें भी बताता है। वहाँ का सोसाइटी कैसी है, वहाँ की साइंस टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप थी, वहाँ का जो भी उस समय के सोशल नीड्स कैसे थे, वो भी आप पता चलेगा। तो देखिए अयोध्या नगरी कैसी थी। रम्य चत्वर संतानाम, चारों तरफ बड़े खूबसूरत खूबसूरत जो स्क्वायर्स होंगे, उनमें वो घूमता हुआ मिलेगा वो भरत। सुविभक्त महापथान, और वो अयोध्या जिसमें बड़े बड़े राजमार्गों के द्वारा डिवाइडेड किया गया होगा, राजमार्ग वाला हाईवेज के द्वारा। हर्म्य प्रासाद संपन्नाम, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, मैंशंस, पैलेसेस हैं। गणिका वर्षोभिताम, और बड़े सारे जो नगर वधु हैं, वो नगर वधु क्या है मैं बताऊंगा। नगर वधुओं के घरों से सजी हुई अयोध्या है। रथाश्व गज संबाधाम तूर्यनाद विनादिताम, और बड़े सारे रथ, चरियट, अश्व, घोड़े, गज, हाथी, इन सब से सुंदर भरी हुई अयोध्या नगरी। तूर्यनाद विनादिताम, और कहीं कहीं तुरी बज रही होगी, है ना, तो अलग अलग तरह के बाजे गाजे बज रहे होंगे। आरामोद्यान संपन्नाम, और कहीं कहीं खूबसूरत प्लेजर गार्डन्स हैं, कहीं कहीं पार्क से भरे हुए हैं। समाजोत्सवशालिनी, कहीं कहीं कम्युनिटी फेस्टिवल्स हो रहे होंगे। समाज कहते हैं कम्युनिटी, उत्सव कहते हैं फेस्टिवल्स। देखिए यही सभी तो मॉडर्न सिटी में भी तो यही सब होता है।
ऐसी जो मेरे पिता के द्वारा बनाया गया राजधानी अयोध्या, उस अयोध्या में ये लोग विचरते हुए मिलेंगे। मेरे पिता के मरने के बाद जब आएंगे उनकी प्रेत कर्म या अंतिम संस्कार करने के लिए। अपि जीवे दशरथो वनवासात् पुनर्वयम् प्रत्यागम्य महात्मानमपि पश्येम सुब्रतम् अपि सत्य प्रतिज्ञेन सार्धं कुशलिना वयम् निवृत्ते वनवासेस्मिन् अयोध्यां प्रविशेमहि। क्या ये हो सकता है कि हम जब वनवास से वापस आए दशरथ जीवित मिले? क्या ये संभव है कि जब हम वापस आए पिता दशरथ को जीवित देख सकें? सत्य प्रतिज्ञेन सार्धम कुशलिना वयम निवृत्ते वनवासेस्मिन् अयोध्यां प्रविशेमहि। जब एक्साइल पूरा करके मैं अपने बड़े भाई और माता सीता के साथ अयोध्या में वापस आए, तो क्या सचमुच हम अयोध्या में एंटर कर सकते हैं? परिदेवयमानस्य दुःखार्तस्य महात्मनः तिष्ठतो राजपुत्रस्य सर्वरीशात्यवर्तत। इस तरह लक्ष्मण गुह के सामने अपनी वेदना, अपना जो दर्द है, जो शोक है, इसको बयान करते 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 कब शर्वरी बीत गई पता नहीं चला। शर्वरी पता है ना, पहले भी बहुत बार ये शब्द आया है रामायण में। बहुत रात के लिए शब्द बहुत यूज होता है। शर्वरी का मतलब रात होती है ना, बड़ा प्यारा शब्द है। तो शर्वरी कब बीत गई, रात कब बीत गई पता ही नहीं चला। तथा ही सत्यम ब्रुवती प्रजाहिते नरेंद्र पुत्रे गुरु सौहृदाद्युः मुमोच बाष्पम व्यसनाभिपीडितो ज्वरातुरो नागैव व्यथातुर। सच बातें सुन करके, अपने मित्र के दुख को जान करके निषाद राज गुह के आंखों में आंसू बहने लगे। प्रभतायम तु शर्वर्यम पृथुवक्षा महायशा उवाच राम सौमित्रिम लक्ष्मणम शुभ लक्षणम। अब हम 52वें सर्ग में है, 52nd सर्ग है। शर्वरी बीत चुकी है, रात बीत चुकी है, सुबह हो गया है। पृथुवक्षा बड़े चौड़े चेस्ट वाले, है ना, वाइड एंड चेस्ट वाले राम, और जो फेमस है महायश, अब वो जग चुके। उठ करके राम ने सुमित्रा के बेटे लक्ष्मण से बोला, भास्करोदय कालोयम गता भगवती निशा असौ सुकृष्णो विहग कोकिलस्तात कूजति वर्हिणाम च निर्घोष श्रूयते नदतां वने तराम जाह्नवीं सौम्य शीघ्रगाम सागरंगमाम। लक्ष्मण, भास्कर का उदय हो चुका है, मतलब सूरज उग चुका है। भगवती निशा गता, देवी रात चली गई। रात को भगवती कहा है ना। असौ सुकृष्णो विहेगा, ये जो बहुत काला, कृष्ण कहते हैं काला, सुकृष्ण मतलब बहुत अधिक काला, बड़ा प्यारा और काला कोकिल है। कोकिल समझते हैं ना, कुकू होती है। कुजती, बोलने लग गया है। पहले तो घड़ी वगैरह नहीं होता था ना, तो लोग पशु पक्षियों से टाइम को समझते थे। कोयल जब बोलता है तब रात का जो अंतिम प्रहर होता है, 4 साढ़े 4 बजे कोयल बोलने लगता है। और जब पूरी तरह दिन हो जाता है तो कौवा बोलता है। और जहां वो होते हैं ना मुर्गे, मुर्गियां, मुर्गियां बोलने लगती हैं। तो कोयल, अच्छा, पक्षियों का, पशु पक्षियों का जो जो दिनचर्या है ना, डेली रूटीन है, वो फिक्स्ड होता है, वो मनुष्य की तरह बदलते नहीं है। तो कोयल हमेशा उसी समय पर ही बोलता है, और उसका समय होता है जो जिसको आप कहते हैं उषा काल, मतलब 4 बजे करीब, 3:30 4 बजे तक का समय होता है, मतलब जिसके 1-2 घंटे के बाद सूर्य उदय होता है।
फिर सूर्योदय के आसपास कौवा और मुर्गे वगैरह बोलने लगते हैं। तो वही राम कह रहे हैं कि सुकृष्ण विहग, ये जो काले कलर वाली जो जो कोकिल है, चुकू है, कोयल है, ये बोलने लग गया है। और जंगल में बर्री, बर्री कहते हैं मोर को, पीकक को मोरों का भी आवाज आने लग गया है। अब हमें सुबह सुबह जाह्नवी को पार करना है। जाह्नवी समझते हैं? वो गंगा नदी का दूसरा नाम है जाह्नवी। और वो जाह्नवी कैसी है? शीघ्रगा, बहुत तेज बहती है। और सागरंगमाम, और जो सागर की ओर जाती है, सागर में मिलने के लिए। ऐसे सागर में मिलने के लिए जाने वाली तेज गति से बहती हुई इस गंगा को पार करना है जल्दी से जल्दी। विज्ञाय रामस्य वच सौमित्रेर्मित्र नंदनः गुहमामन्त्र्य सूतं च सोतिष्ठत् भ्रातुरग्रत स तु रामस्य वचनं निशम्य प्रतिगृह्य च स्थपति स्तूर्णमाहूय सचिवानिदमब्रवीत्। राम की बात ये सुन करके सौमित्री, सुमित्रा का बेटा लक्ष्मण गुह को बुलाया। बुला करके बोला कि जल्दी जल्दी आप नौका की व्यवस्था करिए, बोट की, हमें उस तरफ नदी को पार जल्दी से जल्दी करना है। तब राम की ये बातें जान करके गुह ने अपनी जो भी कारपेंटर थे, नौका बनाने वाले, और जो मंत्री थे, जो उनके मिनिस्टर से थे, काम संभालने वाले ऑफिसर्स, उन सबको बोल करके इंस्ट्रक्शन दिया। अस्य वाहन संयुक्ताम कर्णग्राहवतीम शुभाम सुप्रताराम दृढ़ाम तीर्थे शीघ्रम नावमुपाहर। जल्दी जल्दी आप लोग जाओ, बड़े मजबूत, है ना, स्ट्रांग बोट बना करके, नाव बना करके, या अगर बना हुआ है उसको बढ़िया से, जो भी उसकी जरूरतें हैं सब फिक्स करके जल्दी से जल्दी आप इसको ले आओ। तम निशम्य समादेशम गुहमात्य गणो महान उपूह्य रुचिराम नावम गुहाय प्रत्यवेदयत् ततः स प्राञ्जलिर्भूत्वा गुहो राघवमब्रवीत् उपस्थितेयं नौर्देव भूय किम करवाणि ते। गुह ने अपने जो भी ऑफिसर्स थे या कारपेंटर्स थे, उनको ऑर्डर दिया नाव बना कर लाओ। तो उन्होंने नाव बना के लाया। अब हमने तो 2 मिनट में बात पूरी कर दी, पर थोड़ी है कि 2 मिनट में नाव ले आए, उनको जितना टाइम लगा कर लाए। तो लेकर आए और उन्हें गुहा को बोला कि हम ले आए हैं। तब गुहा हाथ जोड़ करके राघव से बोला उपस्थित यम नौहु, आपका जो नाव है वो तैयार है। भूयः किम करवाणि ते, और क्या मैं आपकी सेवा करूं। तवामर सुत प्रक्ष तरतुम सागर गाम नदीम नौरियम पुरुष व्याघ्र ताम तमारोह सुव्रत अथोवाच महातेजा राम गुहमिदं वच कृतकामोऽस्मि भवता शीघ्रमारोप्यतामिति। तो गुह ने बोला, आपने जैसा आदेश किया, इस सागर की ओर जाने वाली गंगा नदी को पार करने के लिए हमने आपके लिए नाव तैयार कर दिया है, प्लीज आप उस पर चढ़िए। ये सुनकर के राम ने गुह से बोला, मैं धन्य हुआ, आई एम ग्रेटफुल, कृतकामोस्मि, आई एम ग्रेटफुल, मेरी इच्छाएं आपने पूरी की। अब एक और काम कर लीजिए, शीघ्रम आरोप्यता, जो भी हमारा सामान है, सामान मतलब जो धनु है, तीर है, बाण है, ये सब चीजें जो कुछ है, इनको प्लीज आप जल्दी से जल्दी नाव पर रखवा दीजिए। ततः कलापान सन्नह्य खड्गौ बद्ध्वा च धन्विनौ जगमतुर्येन तौ गंगाम सीतया सह राघवौ। तब राम लक्ष्मण अपना जो क्विवर से, जो जो बाण रखने के लिए जो एक होता है ना, पीछे लटका हुआ होता है क्विवर से, कलाप उसको कहते हैं। उस कलाप, उसके अंदर जितने भी बाण थे, जो तीर थे, फिर तलवार, शोड्स, इन सब चीजों को अच्छी तरह बांध बूंद करके, पैकेज बना करके उन्होंने उसको नाव के अंदर रखा। राममेव तु धर्मज्ञमुपगम्य विनीतवत्
किमहं करवाणि सूत प्रांजलिरब्रवीत। तब सूत सुमंत्र राम के पास आया, हाथ जोड़ के बोला, अब बताइए अब मेरा क्या काम है, मैं किस तरह आपको हेल्प कर सकता हूं। ततो ब्रवीदाशरथी सुमंत्रम स्पृशन करेणोत्तम दक्षिणेन। सुमंत्र शीघ्रं पुनरेव याहि राज्ञा सकाशे भवचा प्रमत्त। निवर्तस्वेत्युवाचैव ये तावद्धिकृतं मम रथं विहाय पथ्यां तु गमिष्यामि महावनम। सुमंत्र ने राम से कहा, अब आदेश करिए मेरा क्या काम होगा। तो दाशरथी राम ने कहा सुमंत्र को, उसके दाएं हाथ को अपने दाएं हाथ से पकड़ करके जोर से बोला, सुमंत्र आप वापस जल्दी से जल्दी चले जाओ, मैं यहां से बिना रथ लिए ही जाऊंगा, रथ यहीं छोड़ूंगा। यहां से मेरी जो यात्रा होगी गंगा नदी के पार से, वो मेरे पैदल की यात्रा होगी। रथ तुम यहीं तक लाए, यहीं तक धन्यवाद, इससे आगे तो हम पैदल चले। राम के द्वारा इस तरह परमिशन मिल जाने के बाद सुमंत्र दुखी परेशान सारथी, इक्ष्वाकु वंश के संतान, पुरुषों में श्रेष्ठ राम से बोला, न अतिक्रांतम इदम लोके पुरुषेण केनचित तव सभ्रातृभार्यस्य वाश प्रकृतवत्तनि। जिस तरह आप अपने भाई और पत्नी के साथ राज्य छोड़ करके जंगल जा रहे हो 14 साल रहने के लिए, दुनिया में कोई और ऐसा नहीं किया है, न कभी कर सकता है। न मन्ये ब्रह्मचर्येस्ति स्वधितेवा फलोदय मार्दवार्जवयोर्वापि त्वां चेत व्यसनमागतम। अगर ये सब चीजें इसीलिए हुआ क्योंकि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, आप बड़े ज्ञानी हैं, आपके अंदर मार्दव है, कंपैशन है, आपके अंदर आर्जव है, सिंप्लिसिटी है, क्योंकि आपका कैरेक्टर कंपैशनेट है, आपका कैरेक्टर सिंपल है, इसीलिए ये सब आपको भोगना पड़ा। तो मैं नहीं मानता कि ये सब वर्च्यूज हैं। अगर किसी को धर्म का पालन करने के लिए इतना कष्ट उठाना पड़े, अगर वर्च्यूज को फॉलो करने के बाद इतना कष्ट उठाना पड़े, फिर मुझे नहीं लगता ये ब्रह्मचर्य, ये कंपैशन जो मार्दव, ये आर्जव जो सिंप्लिसिटी है, ये कोई वर्च्यू हो सकते हैं। इसका भाव समझते हैं कि राम आज आप जो सफर कर रहे हैं, ये सफर आप सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, आप तपस्या करते हैं, आपका कैरेक्टर जो है वो कंपैशन से, दया से भरा है, आर्जवम, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड, सरल है, सिंपल है, इसीलिए ये सब आपको भोगना पड़ता है। इसीलिए मुझे लगता है ये सब चीजें वर्च्यूज या वैल्यूज में नहीं काउंट होना चाहिए, क्योंकि ये सब करने वाला आदमी इतना दुख भोगता है। और एक चीज पक्का ध्यान रखिएगा, जो वर्च्यूज या वैल्यूज होते हैं ना, वो कुछ बलिदान मांगते हैं। वर्च्यूज और वैल्यूज को पालन करना आसान होता, फिर हर कोई अच्छे आदमी होते, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब भी आप सही रास्ते पर चलते हैं, जब भी आप कंपैशनेट होते हैं, जब भी आप सिंपल होते हैं, जब भी आप इनोसेंट होते हैं, जब भी आप दूसरों पर दया करते हैं, तो कोई ना कोई उसका अब्यूज करता है, उसका मिसयूज करता है, और आपको उसके लिए सफर करना पड़ता है। और हिस्ट्री में आप देखेंगे, वो दुनिया में किसी भी हिस्ट्री में, हाँ आप जंगल चले जाओ, सन्यासी बन जाओ, आश्रम बना के कहीं रहो, इट्स ए डिफरेंट थिंग। पर अगर आप आम आदमी है, घर गृहस्थी है, आप पॉलिटिक्स में है, आप कॉर्पोरेट में है, आप दुनिया भर के दूसरे फील्ड में है, और ये सब चीजें भी आप पालन करते हैं, तो आपको बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। इसीलिए जो लोग पालन करते हैं वो फिर महान बन जाते हैं। तो राम, इसीलिए मैं बार बार जो रिपीटेडली कहता हूँ, राम क्यों महान है। सिर्फ 14 साल वन चले गए, ऐसा हम तो बोलते समय ऐसे बोलते हैं जैसे पिकनिक करके चले गए 14 14 घंटे के लिए और वापस आ गए।
कितनी मेंटल, कितना उनको वो सफरिंग करना पड़ता है। जो इगोनी है, जो जो अंदर उनकी बेचैनी है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या गलत किया, ये अंदर तो ये विचार आता होगा ना। ये आप आगे देखेंगे, राम जब सब शांत हो जाता है, जंगल में पहुंच जाते हैं, तो अकेले बैठ करके उनमें ये विचार आता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये शोक आता है। फिजिकली जो आपको जो कष्ट उठाना पड़ता है, मेंटली, साइकोलॉजिकली, हर लेवल पर जो आपके आपको जो दुख से, उस वो यातना से, दर्द से गुजरना पड़ता है, और हर मोमेंट आपको संघर्ष करना पड़ता है। आज शायद मौका मिलेगा तो आज करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट टाइम। जिसमें जब वो गंगा पार करके एक्चुअल जंगल में पहुंचते हैं, तो राम लक्ष्मण को कहते हैं कि अब वो जनपद वाला खत्म हो गया, अब ये रियल जंगल है, यहाँ हमें हर मिनट जग करके रहना पड़ेगा, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सीता की रक्षा करना। तो हम रात को तो अब सो भी नहीं सकते, क्योंकि सीता की रक्षा करना है। दोनों भाइयों को 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ेगा, खुद के लिए भी और सीता की रक्षा के लिए भी। तो एवरी मोमेंट उनके लिए स्ट्रगल है, एवरी मोमेंट उनके लिए फाइटिंग है, खाने की, पीने की, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, हर तरह से। ऐसा कोई इजी लाइफ मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते। ऊपर से अंदर से जो बेचैनी है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे ही साथ ऐसा क्यों, माँ ने क्यों मुझे, मेरी जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसने मुझे क्यों धोखा दिया, मेरे पिता ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये तो 24 घंटे आपके दिमाग में वो स्क्रीन में पिक्चर तो आता रहेगा ना। ये भी अपने आप में एक ईगोनी पैदा करता है, ध्यान रखिए। सुमंत्र तो नाराज होकर के बोलते हैं कि आपके साथ इसीलिए हुआ कि क्योंकि आप इनोसेंट हैं, आप सिंपल हैं, आप तपस्वी हैं, आप ब्रह्मचारी हैं, और आप कंपैशनेट। अगर इनमें से एक चीज को आप कंप्रोमाइज कर देते तो आज आपको आना नहीं पड़ता। आप कहते मैं नहीं जाता, जो बिगाड़ना है बिगाड़ो, तो फिर क्या होता। या आप कह देते डिप्लोमेटिकली, भाई मैंने तो कोई प्रॉमिस नहीं की थी, जिसने किया था आप वर उससे मांगो, वर के रूप में आप मेरे मेरे लाइफ के साथ क्यों खिलवाड़ कर सकते हो, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। लॉजिकली तो आप बहुत कुछ बता सकते हो, पर वो बताएगा ना जो सिंपल नहीं है, जो कंपैशनेट नहीं है। राम उसके लिए सफर कर रहे जो उनके अच्छे गुण है, और ये राम नहीं सफर करता, दुनिया का हर वो व्यक्ति जो ऑनेस्टली इन चीजों को फॉलो करता है, उसको सफर करना पड़ता है। हाँ, दुनिया में बहुत सारे सो कल्ड नेता लोग हैं, लीडर्स हैं, जो हिस्ट्री हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, जिन्होंने इस तरह के वर्च्यूज को एक कवच के रूप में, आर्मर के रूप में यूज किया, अपने आप को संत दिखाया। वो हिपोक्रेसी थी, वो पॉलिटिकल, एक एक तरह के पॉलिटिकल वेपन के रूप में उन्होंने इसको यूज किया, अपने आप को संत महात्मा बनाने के लिए। ऐसे लोग लाइफ में कभी सफर नहीं करते, ऐसे लोगों के साथ कभी कोई नुकसान होता भी नहीं है, हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता कि आपके पास अच्छा गुण है और आप कोई आपको मिसयूज ना करे। ये सोसाइटी कभी ऐसी नहीं रही, ना त्रेतया में था, ना द्वापर में था, कली में तो संभव नहीं है। आप ऑनेस्ट हैं और हर कोई आपको प्यार करता है, हो ही नहीं सकता। अगर ऑनेस्ट होने के बावजूद हर कोई आपसे प्यार करता है, इसका मतलब आप छल करते हैं, कपट करते हैं, छुपा करके कुछ बातें बोल जाते हैं, हो ही नहीं सकता। आप दयावान है, कोई आपका मिसयूज नहीं करता, हो ही नहीं सकता। पब्लिक ऐसी है ही नहीं। त्रेतया में नहीं थे तो आज कहां से हो जाएंगे। तो अगर आप सफर नहीं करते हैं, अगर आप सैक्रिफाइस नहीं करते हैं, आपसे, इसका मतलब है कि आप मैनिपुलेट कर रहे हैं वर्च्यूज के साथ। क्योंकि ध्यान रखिए, नैतिकता, वैल्यूज, एथिक्स, ये बलिदान मांगता है, और इसी का नाम तपस्या है। तपस्या का अर्थ क्या होता है, तो कहते हैं ना, मैं वो जल जल के, है ना, अंदर से जल रहा हूं। ये जलना, तपना, जैसे सोने को, लोहे को आप तपाते हैं आग में, तब तब के कुंदन होता है। तो ये जो वैल्यूज होते हैं, वर्च्यूज होते हैं, वो व्यक्ति को तपाते हैं, तबा तबा के कुंदन बनाते। अगर आप तपे ही नहीं, कष्ट भोगा ही नहीं, दर्द सहा ही नहीं, तो फिर कहां से कुंदन बनेगी।
ये ध्यान रखिए। तो ये नेचुरल है, इसमें आप कोई वो मत सोचिए कि इसका कोई एक्सक्यूजेस है, नहीं। आप जब भी अच्छे बनेंगे, मतलब वैल्यूज को लाइफ में लाएंगे, कहीं ना कहीं आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और जिसका जीता जागता एग्जाम्पल राम के साथ हुआ। सह राघव वैदेह्य भ्रात्र चैव वने वसं त्वंगतिं प्राप्स्यसे वीर त्रीन् लोकांस्तु जयन्निव वयं खलु हता राम ये त्वयापि उपवंचिता कैकेय्या वशमे श्याम पापाया दुख भागिना। हे राघव, वैदेही सीता के साथ, भाई लक्ष्मण के साथ आप वन में वास करके वो शक्ति, वो स्टेट को अचीव करेंगे जो लोग जीवन भर तपस्या करके अचीव करते हैं। आप ये जो 14 साल तक जो जो आप वनवास करेंगे अपने भाई और पत्नी के साथ, आप, ये एक तरह की तपस्या है। इस तपस्या से आप तीनों लोगों को जीतेंगे। हाँ, नुकसान अगर होगा तो हमारा होगा। हे राम, तुम्हारे बिना हम मारे जाएंगे, हम उस पापिनी कैकेयी के अंडर रहना पड़ेगा। एंड वी हैव टू सफर एंड वी हैव टू डाई फॉर दैट। हमें उसके लिए सफर करना पड़ेगा और मरना पड़ेगा। इस तरह सुमंत्र को रोते हुए देख करके राम बड़े प्यार से, मीठी आवाज से बार बार उसको ये बोलने लगे, इक्ष्वाकुणा त्वया तुल्यम सुहृदम नोपलक्ष्ये यथा दशरथो राजा माम न शोचित तथा कुरु। सुमंत्र, तुम हमारे खानदान के बड़े वफादार, बहुत फ्रेंडली हो, लॉयल हो। तुम इस इक्ष्वाकु वंश के, तुम्हारे जैसा दोस्त इस इक्ष्वाकु खानदान में बहुत कम मिलते हैं। तुम राजा दशरथ के प्रति अपनी भाव रखो, मेरे प्रति शोक करना छोड़ दो। यद यदा ज्ञापयेत किंचित समहत्मा महीपति कैकेय्या प्रिय कामार्थम कार्यम तदविकांक्षया। इसीलिए सुमंत्र, वापस जाओ। मेरे पिता जो शोक से परेशान होंगे, दुखी होंगे, बुजुर्ग हैं, देश का राजा हैं, उन्होंने अपनी काम वासना के कारण, पैशन के कारण जिस तरह के दुखी परेशान है, वो जो भी तुम्हें आज्ञा दें पालन करना। यहाँ तक कि अगर कैकेयी की को खुश करने के लिए तुमसे कुछ बोले, वो तुम जरूर करना। एतदर्थम हि राज्यानि प्रशासति नरेश्वरा यदेषां सर्वकृत्येषु मनो न प्रतिहन्यते तद्यथा स महाराजो नालिकमधिगच्छति न च ताम्यति दुखेन सुमंत्र कुरु तत्तथा। सुमंत्र, याद रखो, राजा जो बोले उनको बिना किसी किंतु परंतु कर लेना चाहिए, क्योंकि राजा है, यही राजा का राजत्व है। उनको देश शासन इसी तरह करना होता है। इसीलिए महाराज की बात को कभी टालना नहीं, उनको कभी दुख नहीं देना। जो जैसा बोले सुमंत्र वैसे ही करना, उनके प्रति कोई खराब भावना नहीं रखना मेरे कारण। अदृष्ट दुखम राजानम वृद्धम आर्यम जितेन्द्रियम ब्रूयात् स्वमभिवाद्यैव मम हेतुरिदं वच नैवाहम् अनुशोचामि लक्ष्मणो न च मैथिली अयोध्यायाश्च्युताश्चेति वने वत्स्यामहेति च। और राजा दशरथ को बोलना, हमारे तरफ से बोलना कि लक्ष्मण, मैं और मैथिली सीता, मिथिला की रहने वाली सीता, हम अयोध्या को छोड़ने के बाद जंगल में रह रहे हैं, बड़े खुश हैं। हमें कोई टेंशन नहीं, कोई दुख नहीं, कोई डिस्ट्रेस नहीं। आप चिंता मत करो, हम यहाँ खुशी में रहते हैं। 14 साल वन में रहने के बाद मैं, लक्ष्मण और सीता तीनों वापस आएंगे और आप हमें देख सकते। और राजा को बोलने के बाद जरूर माँ के पास जाना। माँ के पास जाकर के, माँ कौशल्या हो, सुमित्रा हो या कैकेयी हो, सबके पास जाकर के भी उनको बोलना कि हम जंगल में पहुंच चुके हैं। और विशेष करके मेरी माँ कौशल्या का पैर छू करके ये बोलना कि मैं खुश हूं, स्वस्थ हूं, मेरे साथ
लक्ष्मण और राम, लक्ष्मण और सीता आपको नमस्ते, आपकी चरण वंदना करते और कहते हैं कि वो तीनों खुश हैं। और ये भी बोलना महाराज भरत, महाराज दशरथ से ये भी बोलना कि भरत को जल्दी से जल्दी बुला लें और उनको राजा बना दें। दशरथ से, मेरे पिता दशरथ से ये भी बोलना कि जब भरत आए तो उसको गले लगाएं और उसको युवराज पद पर अभिषिक्त करे, मतलब उसका कोरोनेशन करे। हमारे कारण जो दुख है उसके कारण भरत के साथ अन्याय न करे। भरतश्चापि वक्तव्यो यथा राजनि वर्तसे तथा मातृषु वर्ते था सर्वाश्वेव विशेषता। भरत से भी कहना, जैसे राजा से वो प्यार से सम्मान पूर्वक व्यवहार करे, वैसे माओं के साथ भी जरूर व्यवहार करे। विशेषतः कैकेयी के साथ और सुमित्रा के साथ अच्छा व्यवहार जरूर करे। और स्पेशली मेरी माँ कौशल्या को तो विशेष करके ध्यान रखें। तातस्य प्रिय कामेन यौवराज्यम अपेक्षता लोकयोर्भयो शक्यम त्वया यत् सुखमेधितुम। भाई भरत से बोलना सुमंत्र कि युवराज पद तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, तुम युवराज बनके दोनों लोगों का भला करना, पिता का, माता का और प्रजाओं का सबका भला करना। निवर्त्यमानो रामेण सुमंत्र शोककार्षित तत्सर्वं वचनम श्रुत्वा स्नेहात् काकोत्थम अब्रवीत। राम की ये बात सुन करके बड़े प्यार से सुमंत्र ने राम से कहा, अत्यधिक प्यार के कारण अगर मेरे मुंह से कोई शब्द ऐसा निकल गया हो तो मुझे आप माफ करिएगा। पर राम, तुम्हारे बिना मैं अयोध्या जा नहीं सकता। कथम ही तद विहीनो हम प्रतियास्यामि ताम पुरीम। कैसे तुम्हारे बिना मैं अयोध्या को वापस जाऊं? अगर वापस जाऊंगा तो मैं लोगों से क्या बोलूंगा? लोग जब देखेंगे खाली रथ वापस आ रहा है, जाते समय मैंने आप तीनों को लेकर आया था, और वापस जाऊंगा तो खाली रथ लेकर जाऊंगा। जब खाली रथ लेकर जाऊंगा, विधीर्येताम अपि सा पुरी, पूरी की पूरी अयोध्या नगरी बेचैन हो जाएगी, तो मैं कैसे जाऊं? दैन्यम ही नगरी गच्छेत दृष्ट्वा शून्यमिमम रथम। जब सारी अयोध्या नगरी इस खाली रथ को देखेगी तो उनका दिल टूट जाएगा, बेचैनी से भर जाएंगे, हर कोई मुंह रोने लगेंगे। दूरेपि निवसन्तं त्वां मानसेनाग्रत स्थितं चिन्तयन्तोऽद्य नूनं त्वां निराहारा कृता प्रजा। तुम्हारे बिना तो सारे प्रजा भूखे होंगे, फास्टिंग पर भूख खाना पीना छोड़कर बैठे होंगे, और जब देखेंगे तुम्हारे बिना मैं खाली रथ पर लेकर जा रहा हूं तो वो सब टूट जाएंगे। पौरों में, पौरों मतलब अयोध्या के जो नागरिक हैं, सिटीजन है, वहां जोर जोर से आवाज होने लगेगा। किसका? रोने का आवाज होने लगेगा। तुम्हें पता है राम, जब तुम आ रहे थे जंगल की ओर, अयोध्या वासी कैसे फुट फुट के रो रहे थे, और जब मैं वापस खाली रथ लेकर जाऊंगा वो तो 100 गुना, शतगुणम तथा, उससे भी 100 गुना जोर जोर से आवाज होने लगेगा रोना का। और राम मुझे बताओ, मैं कैसे जाकर कौशल्या से बोलूं कि राम अब नहीं आएंगे? मैं झूठ भी तो नहीं बोल सकता ना कि मैं राम को उनके मामा के घर छोड़ आया, जिससे कि कौशल्या को थोड़ी तसल्ली हो, थोड़ी सी उनकी काउंसल करने के लिए झूठ बोल दूं। पर मैं झूठ भी तो नहीं बोल सकता। कथम अप्रियम एवाहम ब्रूयाम सत्यम इदम वच। मैं झूठ बोल नहीं सकता, और ये कड़वा सच कैसे बताऊं, समझ नहीं पाता हूं कि राम लक्ष्मण सीता को मैं जंगल में छोड़ करके आ गया। इसीलिए हे राम, मैं अयोध्या वापस नहीं जाना चाहता हूं तुम्हारे बिना। तन्ना शक्ष्याम्यहम गंतुम अयोध्याम तद्रुते अनघ वनवासाय अनुयानाय माम अनुज्ञातुम अर्हसि। इसलिए मुझे भी अपने साथ जंगल में ले चलो, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने जिंदगी भर रथ पर तुम्हें बैठाया है, और ये 14 साल जंगल में भी तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम रथ में मत बैठो, मैं तुम्हारे साथ साथ रथ के साथ रहूंगा, तुम्हारा प्रोटेक्शन करूंगा। कोई जंगली जानवर आए,
कोई शत्रु आए, मैं उस रथ से उनका प्रोटेक्शन करूंगा, बस मुझे अपने साथ रखना, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगा। मैंने जीवन भर तुम्हारे पिता दशरथ की रथ से ही सेवा की है, अब भी 14 साल तक रथ से ही सेवा करूंगा। प्रसीद, कृपा करो, प्रसन्न हो जाओ। और ये बेचारे घोड़े जीवन भर तुम्हें अपनी सवारी बनाते रहे, ये तुम्हारे बिना कभी खुश नहीं रहेंगे, ये भी मर जाएंगे जब तुम्हें मिस करेंगे। और ये सच है, ये कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं। जानवरों को, आपको पता है, आप लोग भी पेट्स पालते हैं, कुत्ता बिल्ली वगैरह पालते हैं, आपको पता है, जब आप कुछ दिन के लिए बाहर चले जाते हैं तो वो आपको मिस करते रहते हैं। घोड़े भी इसी तरह राम के प्यारे थे और तुम्हें पहचानते हैं। अब जब इतने साल तक तुम्हें वो नहीं मिलेंगे, वो भी बेचारे तड़प तड़प के मर जाएंगे तुम्हारे सेवा के बिना। तव शुश्रूषणं मूर्धना करिष्यामि वने वसन, अयोध्याम देवलोकम वा सर्वथा प्रजहाम्यहम्। तुम जो बोलोगे मैं पालन करूंगा राम। तुम्हारे बिना अयोध्या तो छोड़िए, स्वर्ग में भी कोई मुझे जाने को बोले, वहां भी मैं जाने को तैयार नहीं। वनवास जब पूरा हो जाएगा, 14 साल का वनवास, मैं तुम तीनों को अपने रथ में बैठा के वापस अयोध्या ले जाऊंगा, तब लोग सब खुशी खुशी मनाएंगे। भृत्य वत्सल, तुम तो नौकरों के नौकर चाकरों के प्यारे हो, तुम अपने सबोर्डिनेट के, जो तुम्हारे अटेंडेंट्स हैं, उनके प्रति तुम बड़ा प्यार करते हो। मैं भी तो तुम्हारा नौकर हूं, मेरे प्रति भी दया करो, मुझे छोड़ना नहीं राम। इस तरह सिमंत्र ने बड़ी दीनता के साथ, बेचारगी के साथ राम को बहुत रिक्वेस्ट किया कि मुझे साथ ले चलो। तब राम उसको जवाब देते हैं, जानामि परमां भक्तिं मयि ते भर्तृवत्सल, शृणु चापि यदर्थं त्वं प्रेषयामि पुरीमतः मितः। राम ने कहा, सुमंत्र, मैं जानता हूं तुम्हारा मेरे प्रति जो प्रेम है, भक्ति मतलब प्रेम, मैं ये भी जानता हूं तुम अपने मालिक के प्रति मतलब राजाओं के प्रति कितने वफादार हो, कितने लॉयल हो। पर मैं आपको बताऊं, मैं वापस क्यों आपको अयोध्या भेज रहा हूं, मेरा एक उसके पीछे एक स्वार्थ है। वो स्वार्थ क्या है? वो स्वार्थ है कि नगरीं त्वां गतं दृष्ट्वा जननी मे यबीयसी, कैकेयी प्रत्ययं गच्छेदिति रामो वनं गता, परितुष्टा हि स देवी वनवासं गते मयि, राजानं नाति संकेत मिथ्यावादिति धार्मिकम्। मेरा स्वार्थ ये है कि सुमंत्रा, अगर तुम वापस नहीं जाओगे तो कैकेयी को लगेगा कि दशरथ ने कोई छल किया है, उन्होंने सुमंत्र के साथ मुझे भेज करके कहीं और छुपा के रखा है, जंगल नहीं भेजा। जब तुम वापस जाओगे, कैकेयी तुम्हें देखेगी तो उसको यकीन होगा, उसको भरोसा होगा कि सचमुच राम को जंगल में छोड़ के सुमंत्र आ गए। और जब उसके भरोसा होगा तो फिर वो दशरथ को परेशान नहीं करेगी, मेरे पिता दशरथ को परेशान नहीं करेगी, और मिथ्यावादी झूठा झूठा बोल करके ताना नहीं मारेगी। एष मे प्रथमो कल्प यदम्बा में यबीयसी, भरता रक्षितम स्फीतम पुत्र राज्यम अवाप्नुयात्। ये मेरा पहला रिजॉल्व है कि मेरी जो छोटी माँ है वो तुम्हें वापस देख करके खुश हो जाए। खुश होगी तो अपने बेटे भरत को राजा बनाएगी, तो दशरथ को परेशान नहीं करेगी। और दशरथ को परेशान खाली नहीं, मेरी माँ के साथ भी बदतमीजी नहीं करेगी। इसीलिए मैं चाहता हूं तुम जल्द जल्द जरूर वापस जाओ, जिससे कैकेयी को यकीन हो जाए कि राम सचमुच जंगल चला गया है। मम प्रियार्थम राज्ञश्च सरथस्त्वं पुरीं ब्रज। इसलिए मेरी भलाई के लिए और राजा दशरथ की भलाई के लिए तुम्हें जल्दी से जल्दी अयोध्या वापस जाना पड़ेगा, कोई किंतु परंतु नहीं चलेगा। इत्युक्त्वा वचनम सूतम सांत्वयित्वा पुनः पुनः गुहम वचनम अक्लिवो राम हेतु मिदम अब्रवीत। और उसके बाद सुमंत्र को ऐसा सुना के फिर उन्होंने गुह से बोला कि गुह, अब हमारा ज्यादा देर तक सजने बने रहने का अच्छा नहीं है। सजन बन समझते हैं,
नेदानिम, श्लोक देख लीजिए, नेदानिम गुहयोग्योयम वासु में सजने बने अवश्यम ह्याश्रमे वास कर्तव्यस्तद्गतो विधि। तो समझ में आया? जंगल तो हम आ चुके हैं ऑलमोस्ट। जब उस समय तो ऐसा तो नहीं था कि आजकल की तरह ओवर पॉपुलेटेड हिंदुस्तान तो नहीं था, है ना। अब ये गांव है फिर जंगल है, ऐसा थोड़ी है कि हर जगह खेती बाड़ी घर ही होते थे, ऐसा तो नहीं है। सब जगह जंगल है, बीच बीच में थोड़ा बहुत गांव है। सिर्फ जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं अयोध्या जैसा, जहाँ थोड़ा लोग इकट्ठा होते हैं। अयोध्या से बाहर तो निकल आए, कौशल राज्य अभी भी चल रहा है, कौशल राज्य भी पार कर चुके होंगे। पर जो कंडीशन था कैकेयी का, क्या कंडीशन था? उसको जंगल में रहना है वनवासी बन के, मतलब मुनि की तरह। अभी तक हम जंगल में तो है, पर ये जंगल सजन वन है। जन कहते हैं लोग, सजन के लोग, वही ऐसा फॉरेस्ट जहां अभी भी लोगों का घर गांव वगैरह बीच बीच में पड़ता है। ये एक्चुअल जंगल नहीं है, अभी भी हैबिटेट से आते हैं। और इतने दिन हो गया, 4-5 दिन, जितने दिन, इससे ज्यादा हम अब ये लोग जहां रहते हैं ऐसे जगह वाले वन में आप नहीं रहना चाहिए। हमें आप एक्चुअल जो जंगल है जहां एक भी आदमी नहीं रहता है, जो जनशून्य जंगल है, जनशून्य समझते हैं, जो मतलब जहां हैबिटेट नहीं है, ऐसे ह्यूमन हैबिटेट जहां नहीं है, ऐसे घने जंगल को जल्दी से जल्दी अब चले जाना चाहिए, क्योंकि फिर प्रतिज्ञा के हिसाब से ये गलत होगा। इसीलिए मुझे जल्दी से जल्दी आप ऐसा करो। नेग्रोध, ये बड़ का पेड़ होता है ना, बनियान ट्री, उसका जो रस है वो बड़ा ग्लू टाइप का काम करता है, नेचुरल ग्लू। तो वो बड़ का पेड़ का दूध उसको बोलते हैं, दूध लाओ जिससे कि हम अपने बाल को जटा बनाए, क्योंकि मुनि बनना है ना। अभी 3-4 दिन बीत गया जितना होना था, अब मुनि बन के अपने बालों को जटा बनाएंगे और घने जंगल में रहेंगे। तो आप ले आओ। तब गुहा अपने मित्रों के साथ जाकर के बहुत सारा बड़ के पेड़ के दूध ले आए, और उस दूध से भाई दोनों भाई जटा बनाया, और कपड़े जो पेड़ की छाल वगैरह पहन करके प्रॉपर मुनि बन गए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।